हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और जिसमें क्वेश्चन नंबर 401 से 420 तक हमने डिस्कस करने हैं और पेज नंबर 56 टू 58 है। तो 401 से शुरू करते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपको इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस बताना है। तो देखिए सोडियम आयन तो सबके साथ ही, तो इसमें एनायन कौन सा है? CH3 माइनस, जो कि बेस की तरह काम करेगा। ए में, बी में OH माइनस है, सी में F माइनस है, डी में NH2 माइनस है। ठीक है, तो आप इसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा बनेगा? CH4। इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वाटर, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा HF और इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा अमोनिया। और ये सारे सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं जिनके हाइड्राइड्स दे रखे हैं आपको। और आपको पता है सेकंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आ जाएगा, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? CH4 से ज्यादा अमोनिया एसिडिक है, अमोनिया से ज्यादा वाटर एसिडिक है, वाटर से ज्यादा एसिडिक HF। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ गया। और इनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे, जो सबसे वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी की तरह काम करती है। तो जिसका एसिड सबसे वीक है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सबसे स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा? NaCH3। NaCH3, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये हो जाएगा। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये किसका ऑर्डर है? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। क्लियर? नेक्स्ट 402 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pKa वैल्यू? लोएस्ट pKa वैल्यू बतानी है। लोएस्ट pKa वैल्यू का मतलब क्या होगा? Ka वैल्यू किसकी हाईएस्ट है, और Ka वैल्यू हाईएस्ट होने का मतलब कौन सबसे ज्यादा एसिडिक। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka value and inversely proportional to pKa value. तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? तो जिसके पास H पॉजिटिव कैटायन की फॉर्म में पड़ा है वो सबसे पहले H प्लस देगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। जिसमें कैटायन की फॉर्म में ऑलरेडी न्यूट्रल कंपाउंड ने ऑलरेडी H प्लस ले रखा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, यानी उसकी टेंडेंसी क्या है? H प्लस देने की सबसे ज्यादा। न्यूट्रल से जो कैटायन होगा उसकी टेंडेंसी H प्लस देने की सबसे ज्यादा होगी। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 403 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट pKa वैल्यू, यानी हाईएस्ट Ka वैल्यू, यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा इसमें? तो इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड देखिए, ये एसिटिक एसिड का क्लोरो डेरिवेटिव है। 2 नंबर कार्बन पर एक Cl लगा है, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर 2 Cl लगे हैं, 2 नंबर कार्बन पर 3 Cl अटैच है, यहाँ पर कोई Cl अटैच नहीं है, नॉर्मल एसिटिक एसिड। और Cl की नेचर क्या होती है? माइनस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, तो 3 Cl का यहाँ माइनस आई इफेक्ट होगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इस केस में लग रहा है सेकंड कार्बन पर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी यही होगा। सी ऑप्शन आ जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर यही शो करेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ CH3 इथेन का कॉन्जुगेट बेस क्या है? यानी ये अगर एसिड की तरह बिहेव करे H प्लस निकलने के बाद जो बेस बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट
बेस, तो कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा? CH3 CH2 माइनस, CH3 CH2 माइनस, ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथेन इज ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 405, एसिटिक एसिड और NaOH की रिएक्शन करवाई है और इससे बना सोडियम एसिटेट और वाटर। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी? इस बेस पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दो एसिड जो दे रखे हैं उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानना होगा। एसिटिक एसिड और वाटर में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या हो गया? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा, वो क्या होगा? वीक बेस। और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करेगी? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टू वीक एसिड वीक बेस, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलेगी। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाने का मतलब क्या है? कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा बन रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड चल रही है, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी? मोर देन 1। तो यहां पर के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी? मोर देन 1, ठीक है। नेक्स्ट 406, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, चेक कर लेते हैं। आपको ये एल्काइन दे रखा है, NaOH के साथ रिएक्शन करवाई रखी है और सोडियम एसिटिलाइट बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो वाटर और एल्काइन में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या हो गया? वीक एसिड। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? वीक बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया? वीक बेस। तो रिएक्शन किस तरफ प्रोसीड करेगी? बैकवर्ड, यानी स्ट्रॉन्ग। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग से वीक वीक की तरफ। तो बैकवर्ड चलेगी, तो यानी के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यानी रिएक्टेंट्स बढ़ रहे हैं और प्रोडक्ट कम हो रहा है, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट। 406 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 407 नंबर क्वेश्चन। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। आपको बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो लोन पेयर है वो यहां पर है और इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है जो कि कॉन्जुगेशन में, अगर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते तो लोन पेयर कैसा हो जाता? लोकलाइज्ड लोन पेयर। कैसा है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर। और नाइट्रोजन के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2। और यहां पर जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में, ये कैसा है? डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। इसके पास डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है और यहां पर भी कॉन्जुगेशन नहीं है, लोन पेयर सिंगल सिंगल, ऊपर भी सिंगल सिंगल। तो ये भी कैसा है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर। और लोकलाइज्ड लोन पेयर के साथ साथ इसके सराउंडिंग 3 सिग्मा और एक लोन पेयर यानी 4 सिग्मा है। तो ये इसका नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन। अब पहली बात तो लोकलाइज्ड जो लोन पेयर होंगे वो ज्यादा बेसिक होंगे डी लोकलाइज्ड से, क्योंकि डी लोकलाइज्ड लोन पेयर बाहर किसी को अवेलेबल इजीली नहीं हो पाएगा, वो अपने में बिजी है, कंपाउंड के अंदर घूमने में व्यस्त है। तो आपको लोकलाइज्ड लोन पेयर होगी, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डी लोकलाइज्ड लोन पेयर से ज्यादा होगी। अब लोकलाइज्ड दो तरीके के हैं, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे पड़ा और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम पे पड़ा।
जो sp3 पे पड़ा है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पड़ा। sp3 वाले में s कैरेक्टर कम होता है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन हो गया। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस है उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो सी की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी हो जाएगी, उससे कम ए की हो जाएगी और सबसे कम बी की हो जाएगी। तो सी ए बी आंसर आ जाएगा इसका, सी ए बी, सी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट है 408 नंबर क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ पर दो तरीके के नाइट्रोजन है, एक रिंग के अंदर है वही पिरिडीन वाला, यहाँ पे लोन पेयर है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पर एनिलीन वाला नाइट्रोजन है जिसको पिरिडीन है उसको ए बोल दिया गया है और इस वाले को बी बोल दिया गया एटम। तो बताओ कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो ये वाला जो लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। और ये कैसा है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो आपको पता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि वो कम अवेलेबल रहता है, तो ए ज्यादा अवेलेबल रहेगा, तो ए ग्रेटर देन बी, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ए ग्रेटर देन बी। तो हमारे पास ऑप्शन क्या जाएगा, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 409। आपको तीन टाइप के लोन दे रखे हैं नाइट्रोजन जिनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो बताइए सबसे ज्यादा बेसिक सबसे कम बेसिक कौन सा होगा, ऑर्डर बताना है आप। तो ये कैसा लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल सिंगल लोकलाइज लोन पेयर, ये लोन पेयर डीलोकलाइज लोन पेयर, डीलोकलाइज लोन पेयर, और ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज लोन पेयर। तो लोकलाइज लोन पेयर की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब डीलोकलाइज में एक एनिलीन वाला और एक एमाइड वाला है, एमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा सबसे कम होती है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, तो एमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन वाले से कम होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, एमाइड वाले नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में सबसे कम होती है। ठीक है, चाहे एनिलीन वाला NH2 है, चाहे एलिफेटिक NH2 है, चाहे एरोमेटिक NH2 है, कोई सा भी नाइट्रोजन है, सबसे कम एमाइड वाले की बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी। तो सबसे ज्यादा हो जाएगी सी, उसके बाद हो जाएगी ए और सबसे कम हो जाएगी बी। तो क्या आंसर आएगा हमारा, सी ए बी, सी ऑप्शन आ जाएगा। 409 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 410। नेक्स्ट क्वेश्चन 410। 410 में तीन टाइप के नाइट्रोजन दे रखे हैं, तीनों पर लोन पेयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है एबीसी की, तो ये कैमिडीन क्लास है, मैंने बताया था। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि ये sp3 है और ये sp2 है तो sp3 वाले की लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं, इसमें H+ से रिएक्शन करवा के देखते हैं पहले। जब इसकी H+ से रिएक्शन करवाते हैं, यानी ये बेस की जब तरह काम करता है तो ये NH2 पॉजिटिव बनाता है, और जब ये बनता है तो इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। देखिए इसकी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, NH2 डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड NH2, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर। यहाँ पे NH2 लोन पेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और यहाँ पे NH2,
लॉन पेयर। तो ये एमिडीन क्लास H+ लेने के बाद ये जो नाइट्रोजन है ये यहां पर सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। लेकिन अगर ये वाला नाइट्रोजन H+ ले तो आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगी। NH2, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे तो इसका ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट हो जाएगा। और वैसे भी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, 4 ऑलरेडी बना रखे, तो यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये वाला जो है नाइट्रोजन H+ लेने की टेंडेंसी रखता है अच्छी खासी और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। तो ये एमिडीन क्लास का मेंबर है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा? बी। और ए और सी एक जैसे हैं, ए और सी एक जैसे हैं, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ एक जैसी रहेगी, दोनों एक ही तरीके से कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके साथ। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्या जाएगा? सी ऑप्शन। तो 410 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 410। नेक्स्ट 411 नंबर क्वेश्चन, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए, बी एंड सी। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को हमने कंपेयर करना है। तो बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना तो नेगेटिव चार्ज देखते हैं कौन सबसे ज्यादा देगा। नेगेटिव चार्ज जो सबसे ज्यादा डोनेट करेगा वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो यहाँ पर जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन कैसा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड 4 सिग्मा। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में जो हाइड्रोजन था वो निकल के नेगेटिव चार्ज आया है यहाँ पर। यहाँ पर 3 सिग्मा यानी जो sp2 में प्रेजेंट था उसका H निकलने के कारण नेगेटिव चार्ज आया। तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। कैसा हो गया? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ए में है, तो इसके नेगेटिव चार्ज देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी ए ग्रेटर देन, फिर sp2 वाले की सी और फिर sp वाले की बी। तो ए सी बी आंसर आ जाएगा, ए सी बी, डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 412 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए बी सी। ये सिस्टम सब में बराबर है। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। यही चेंजेस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे यहाँ पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो लोन पेयर को अपनी तरफ उतना ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। तो इसको अवेलेबल, बाहर किसी को अवेलेबल नहीं होने देगा, यानी प्रोटॉन आसानी से इससे नहीं चिपक पाएगा। ये अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी लोन पेयर की। तो सबसे कम अवेलेबिलिटी बी में होगी और सबसे ज्यादा सी में होगी, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किसकी होगी? लोन पेयर की सी में, फिर होगी ए में, और सबसे कम किसमें होगी? बी में। तो इसका आंसर भी कैब आ जाएगा, सी ए बी। तो बी ऑप्शन आ जाएगा इसका भी। क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 413 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो यहां पर देखिए, इसमें लोन पेयर लोकलाइज्ड, इसमें लोन पेयर डीलोकलाइज्ड, इसमें लोन पेयर दोनों लोकलाइज्ड, और ये एमिडीन क्लास बन रही है एक तरीके से। लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। तो एमिडीन क्लास का वही H+ लेकर के, ये H+ लेकर के ये बनाएगा स्ट्रक्चर NH, H पॉजिटिव, यहाँ पे लोन पेयर। तो यहाँ पर इस लोन पेयर से कॉन्जुगेशन में ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, NH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन H
लोन पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा। और फिर इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में जा सकता है, लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। अब इसमें भी सेम ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो बन रही थी, लेकिन इसमें तीसरा नाइट्रोजन और है जो कि कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज हो सकता है। तो बी और सी में भी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। तो बी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बी के अंदर लोन पेयर, जो नीचे वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर है, वो भी क्या होगा? डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 414 नंबर क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ ए बी सी इज, बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना आपको। इसको रब करते हैं तो इन सबके पास नाइट्रोजन, सबके पास नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज। दो हाइड्रोजन है, एक सिग्मा इस तरफ दिख रहा है, एक और दो तीन, और एक लोन पेयर 4। यहाँ पे एक सिग्मा ये रहा, एक हाइड्रोजन है, दो और एक तीन, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर एक सिग्मा ये रहा, एक लोन पेयर, तो sp हाइब्रिडाइज्ड। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा? sp हाइब्रिडाइज वाला। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा, तो ये लोन पेयर देने में इजीली अवेलेबल नहीं होगा। ये लोन पेयर ये थोड़ा सा इजीली अवेलेबल होगा, ये सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा। तो सी की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, देन बी, देन ए, सी बी ए, बी ऑप्शन जाएगा। कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट 415, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H1 एंड H2। तो देखिए यहां से जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, H प्लस निकालने के बाद OPH लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में जाएगा। और यहां पर लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां भी नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट वाले केस में जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो भी कॉन्जुगेशन में जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह क्या है? एस सल्फर, तो नेगेटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेगेटिव सिंगल, और यहाँ पर क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे, लेकिन इसका कॉन्जुगेशन वैकेंट डी ऑर्बिटल में भी होगा। तो इसमें नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो H2 ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, यानी H प्लस इजीली निकल जाएगा इससे। तो H2 ग्रेटर देन H1, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर आ जाएगा? H2 ग्रेटर देन H1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 416 क्वेश्चन है। 416 नंबर क्वेश्चन। 416 के अंदर क्या है? कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H1, H2 एंड H3। देखिए सब पे नेगेटिव चार्ज लाके देखिए, अगर मैं H1 निकालता हूं तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, H1 निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा, और H2 निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा, और H3 निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा। ठीक है जी, H1 निकालने के बाद नेगेटिव चार्ज इस पे, H2 निकालने के बाद इस पे, और H3 निकालने के बाद इस पे। तो 416 नंबर क्वेश्चन है। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है बच्चे, स्ट्रक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर OH है, ओनली H नहीं है, OH OH OH। तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, इसमें ऑक्सीजन पे आएगा, इसमें ऑक्सीजन पे आएगा। ठीक है,
तीसरा कंपाउंड दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपने इसको नीचे ले आते हैं। ठीक, यहाँ ले आते हैं। अब देखिए, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसके साथ कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड के साथ। सेकंड क्लास में जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन में, इसका नेगेटिव इधर, फिर ये नेगेटिव आगे जाएगा और ये आगे डबल बॉन्ड हो तक जाएगा 2 बार कॉन्जुगेशन में। नेगेटिव सिंगल सिंगल, तो ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन किसमें? सेकंड स्ट्रक्चर में। तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा H, फिर उससे कम फर्स्ट वाला, सबसे कम थर्ड वाला। 213 ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन जाएगा। 416 का बी ऑप्शन चला जाएगा, 416 का बी ऑप्शन आंसर में जाएगा। नेक्स्ट 417 नंबर क्वेश्चन, ये रब कर दे। समझ में आ गया होगा कि आपको OH का H पॉजिटिव निकालना है, तो O पे नेगेटिव फर्स्ट स्ट्रक्चर में, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में ये इंटैक्ट रहेगा, OH और OH। ठीक है, तो सेकंड स्ट्रक्चर में ये इंटैक्ट रहेगा, OH और OH। थर्ड स्ट्रक्चर में, थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आपको ये दोनों OH इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा। 417 में आप H प्लस निकाल के देखोगे, आपको कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है H1 और H2 की, H1 और H2 की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। तो आप H प्लस निकाल लीजिए। रिमेनिंग कंपाउंड में देखिए, यहां पर H प्लस निकलने के बाद क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे H प्लस निकलने के बाद नेगेटिव यहाँ आएगा। ये नेगेटिव सिंगल डबल इस रिंग में भी कॉन्जुगेट होगा, नेगेटिव सिंगल डबल इस रिंग में भी कॉन्जुगेट होगा, नेगेटिव सिंगल फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, यहाँ भी कॉन्जुगेट होगा, तीन तरफ कॉन्जुगेट होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस रिंग के साथ कॉन्जुगेट है, इस रिंग के साथ कॉन्जुगेट है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन है, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का मेंबर है और फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का मेंबर है। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो नेगेटिव चार्ज इसमें कॉन्जुगेट हो सकता है आराम से, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। एनायन बनने के बाद इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो यानी इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो H2 ग्रेटर देन H1 आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, H2 ग्रेटर देन H1। नेक्स्ट क्वेश्चन 418 नंबर क्वेश्चन, आपको चार कंपाउंड दे रखे हैं, एक एसिटिक एसिड है, एक मिथेनॉल है, एक एल्काइन है टर्मिनल एल्काइन, एक एमाइन है। इन सबके पास एसिडिक हाइड्रोजन, इन सबके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? तो एक ऑर्डर मैंने आपको बोला था कि ये ऑर्डर आप हमेशा याद रखेंगे ऑर्गेनिक में, कि फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, is more acidic than phenol, is more acidic than water, is more acidic than alcohol, is more acidic than terminal alkyne, is more acidic than alkene, is more acidic than alkane। ठीक है, और वाटर और ROH में एक एक्सेप्शन है, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर, ये एक्सेप्शन ध्यान रखना। ठीक है, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अल्कोहल से हमेशा ज्यादा एसिडिक है, और अल्कोहल है वो टर्मिनल एल्काइन से मोर एसिडिक है, और टर्मिनल एल्काइन के बाद एक अमोनिया भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अमोनिया और प्राइमरी अमीन से
मोर एसिडिक रहेगा टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए सबसे ज्यादा एसिडिक, देन बी, देन सी, देन डी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा 418। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 419। हमारे पास एक एसिडिक हाइड्रोजन ये रहा, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये रहा, एक एसिडिक हाइड्रोजन ये रहा। NaNH2 का एक मोल लिया है, 1 इक्विवेलेंट लिया है, यानी NH2 माइनस ने अगर एक ही इक्विवेलेंट, अगर इसका भी एक मोल है और इसका भी एक मोल है, यानी एक इक्विवेलेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करनी है, तो किस हाइड्रोजन को प्रेफर करेगा ये, तो उस हाइड्रोजन को प्रेफर करेगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो इनमें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि एल्काइन से अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं। अभी लास्ट स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा कि जो एल्काइन से मोर एसिडिक कौन है, अल्कोहल है, ठीक है। तो एल्काइन से ज्यादा एसिडिक अल्कोहल है, और लेकिन अगर ऑक्सीजन फैमिली के अंदर या पी ब्लॉक के अंदर अप टू डाउन जाए तो हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ROH से ज्यादा RSH क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। क्लियर है, अप टू डाउन जाओगे तो हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी पी ब्लॉक के अंदर। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन ये होगा SH वाला। तो ये S वाला H निकल के अमोनिया बना देगा, ये अमोनिया बना देगा S माइनस, और सोडियम आयन इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, माइनस अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी रिमेनिंग सेम रहेगा, रिमेनिंग पार्ट इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने 1 इक्विवेलेंट बोला है। क्या बोला है, 1 इक्विवेलेंट बोला है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। क्या ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन, 419 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट 420, एक फिनोल है, एक साइक्लोहेक्सेनॉल है, और एक बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड। तो आपको पता है सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक स्ट्रेंथ के होते हैं, तो बी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, बी सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बी के बाद जो फिनोल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, फिनोल, ए एसिडिक होगा, देन अल्कोहल एसिडिक होगा। ये लास्ट टू लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू फिनोल्स, एंड फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, वाटर एंड अल्कोहल्स। तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक हो जाएंगे, तो BAC आ जाएगा आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो आज के 420 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हुए यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे 421 से आगे के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ओके, बाय बाय, टेक केयर।